इसके बावजूद आप देखिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। वही देश हैं जिन्होंने समलैंगिकता को अपने यहाँ पर मान्यता दी है। यदि समाज का खुलापन इसका इलाज होता तो मुझे लगता है कि वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को इतना रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है एक कमेंट पर। एक कमेंट मुझे मिला है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि इन्हें LGBTQ पे भारत की कानूनी स्थिति क्या है, भारत में क्या कानून है। LGBTQ जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं बता दूं, L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड Q फॉर क्वियर ग्रुप। LGBT की जो श्रेणी है ये आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेम सेक्स मैरिजेस या सेम सेक्स रिलेशनशिप पे भारत का कानून क्या कहता है। और ये व्यक्ति जिन्होंने मुझे कमेंट किया है इन्होंने साफ साफ लिखा है और मुझे खुशी है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने में ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पता चलता है कि हमारा समाज जो है प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। कम से कम बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है और हम खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि ये अपने पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड विद हिज पार्टनर। तो आज का टॉपिक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर हम लोग बात करेंगे कि सेम सेक्स मैरिजेस क्या इंडिया में लीगल हैं या नहीं हैं, या सेम सेक्स आपस में रिलेशन बनाते हैं या कुछ किसी प्रकार का कोहैबिटेशन करते हैं। कोहैबिटेशन मतलब एक साथ रहना, एक साथ समय व्यतीत करना, पति पत्नी की तरह, हालांकि वो सेम सेक्स है। आइए हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कानून है वो सामाजिक मान्यताओं पर बना हुआ है। हमारे समाज में क्या मान्यताएं हैं उसके हिसाब से हमारे कानून बनते हैं। और ये इनका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि क्यों वैलिड है, इन्होंने क्यों क्वेश्चन ये पूछा है, क्योंकि हाल ही में कुछ शायद 3 या 4 दिन पहले हमारे सेंटर ने, जो केंद्र सरकार है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने LGBTQ के लिए सेम सेक्स मैरिजेस को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, कहा है कि नहीं होनी चाहिए और उसके कुछ कारण दिए हैं। और आइए अब हम उन कारणों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और थोड़ा ये जान लेते हैं कि LGBTQ क्या ये एक नई टर्म है। लेस्बियन मैरिजेस या गे मैरिजेस या सेम सेक्स मैरिजेस क्या हमारे देश में या हमारी सभ्यता में या हमारे समाज में कुछ नई चीज़ है या इसकी जड़ें कुछ पुरानी हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि मैं आपको कानून बताऊंगा, इसके लिए सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड है जो इसको डील करता है बहुत अच्छे तरीके से। उस सेक्शन का क्या हुआ, सेक्शन 377 अभी कितना है, कितना इन्फोर्स में है, कितना फोर्स में है या कितना नहीं है, कौन सा पार्ट उसका हटा दिया गया है या उसकी इंटरप्रिटेशन कैसी है, ये मैं आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बता दूंगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं कि हमारे समाज में, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि LGBTQ यानी कि सेम सेक्स मैरिजेस या सेम सेक्स रिलेशनशिप्स कोई नई टर्म नहीं है। जी हाँ, आपको हैरानी हो रही होगी। मैं आपको ले चलता हूँ हमारे एपिक्स की तरफ, यानी महाग्रंथों की तरफ, महाकाव्यों की तरफ जो रचना की हुई है उसमें सेम सेक्स मैरिज या सेम सेक्स रिलेशंस का जिक्र आता है। आपको 2-3 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। वैसे एग्जाम्पल से भरे हुए हैं हमारे ग्रंथ, हमारे महाकाव्य, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो इन सब से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ। पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, भागवत महापुराण जो है, भागवत जिसको आप बोलते हैं, उसमें जिक्र है कि जब राक्षसों और देवताओं के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ कि हम लोग अमृत निकालेंगे एक समुद्र में से। जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था तो उसमें से फाइनली अंततः जब अमृत निकला तो राक्षसों से उस अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने, कहते हैं कि मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार लिया और वो अमृत जो था देवताओं को पिला दिया गया। और इसके बाद जब राक्षसों को पता चला तो वो मोहिनी के पीछे भागे, जो कि भगवान विष्णु थे। वो मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भगवान शिव उसके पीछे भागने लगे। और भगवान शिव जब उसके पीछे भाग रहे थे तो उन दोनों के संबंध से मोहिनी को उन्होंने पकड़ लिया। भगवान शिव ने मोहिनी को पकड़ लिया और उन दोनों के संबंध से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का नाम था अयप्पा। जो गॉड अयप्पा है, साउथ के यदि लोग इसको सुन रहे हैं, यानी कि साउथ इंडिया के लोग यदि मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, इफ़ दे आर वॉचिंग दिस वीडियो दे मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज़ अ लॉर्ड अयप्पा, ए डीटी। वहाँ पर एक देवता है लॉर्ड अयप्पा, जो कि
भगवान विष्णु जो कि मोहिनी रूप में थी और भगवान शिव की के आपसी संबंध से उत्पन्न हुआ बालक है और उसकी वहाँ पर पूजा की जाती है। ये तो एक था आपके सामने एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आपने हो सकता है इससे मिली जुली एक कथा और सुनी हो। महाभारत से ही रिलेटेड है ये भी कथा। इस महाभारत की इस कथा में ये है कि अर्जुन और उलूपी नाम की, अर्जुन तो मेल हो गए, उलूपी महिला थी, उनसे एक पुत्र हुआ इनका इरावन या अरावण। ये जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो ये जो हैं अरावण जो हैं ये अपने सेना के साथ महाभारत की लड़ाई लड़ने के लिए, अर्जुन का साथ देने के लिए, पांडवों का साथ देने के लिए साथ में आ गया। और भगवान कृष्ण ने इसका सेक्रीफाइस मांगा, इसका बलिदान मांगा कि इनकी विजय हो कौरवों के खिलाफ लड़ाई में, कौरवों के विरुद्ध युद्ध में इनकी विजय हो, इसलिए इसका शीश मांग लिया गया और इसको 3 बूंद दे दिए गए, यानी कि 3 वरदान भगवान ने दिए। जिस 3 वरदान में एक वरदान ये था कि इसका जो सिर है, जो अरावन है, इनका सिर जो है 18 दिन तक, उन्होंने कहा था कि मरने से पहले मैं पूरा महाभारत देखना चाहता हूँ कि कौन जीता है कौन नहीं। तो इनका सिर काट के, इनका वध होने के बाद, इनका बलिदान देने के बाद इनका सिर काट के लटका दिया गया, जो कि 18 दिन तक जीवित रहा। कहते हैं कि इन्होंने 18 दिन तक पूरे महाभारत का युद्ध देखा था। आपको एक कुछ स्टोरी जो है, नॉर्थ में जो लोग रहते हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जानते होंगे कि इस प्रकार की एक डीटी, इस प्रकार का एक देवता जो है हमारे यहाँ पे भी हैं, जिसको खाटू श्याम बोलते हैं। आपको स्टोरी कुछ मिलती हुई लग रही होगी, लेकिन ये तमिल वर्जन है, साउथ इंडियन वर्जन है। तो अरावन और इरावन जो हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने मरने से पहले ये भी बोला, इनका जब बलिदान देना था तो इन्होंने ये भी बोला कि मैं जो है बैचलर नहीं मरना चाहता, मैं विवाहित मरना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने तब मोहिनी अवतार लिया। आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आप फिर मैं बोलता हूँ, यदि साउथ में रहते हैं या साउथ इंडिया से आपका कोई भी रिलेशन है, आप देख सकते हैं, इसको गूगल कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने मोहिनी अवतार लिया और एक रात इस अरावन या इरावन के साथ एज अ मैरिड कपल इन्होंने बिताई, ताकि ये विवाहित मरे, बैचलर न मरे, ताकि इसके जो बाद के जो क्रियाक्रम है, जो इसका क्रिमेशन है, उसको ठीक से किया जा सके। क्योंकि जब पहले अविवाहित कोई मरता था तो उसको बैरी किया जाता, उसको दफना दिया जाता था, और वो दफनाना नहीं चाहता था, वो अपने पूरे रिचुअल्स एंड राइट्स जो मरने के बाद होते हैं वैसे करवाना चाहता था। तीसरा मैं आपको एक, हालांकि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आप छोड़ता हूँ यहाँ पर। आपने देखा होगा कि जो हमारे राशि ग्रह हैं, जैसे कन्या है, कर्क है, ऋषभ है, तो इस तरह से एक राशि का साइन आता है, यानी एक चिन्ह आता है, उसको बोलते हैं मिथुन, जेमिनाई उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप एक बार ज़रा उसको देखिएगा कि जो जेमिनाई है, जिसमें जो मिथुन है, वहाँ पर जो कपल है, वो कपल, उसके अंदर जेंडर डिफाइन नहीं है, या तो दोनों लेडीज़ हैं या फिर दोनों जेंट्स हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जो जेमिनाई कपल है उसके अंदर कहीं पे भी लिंग भेद नहीं है। तो मैंने आपको ये 3 एग्जांपल्स ऐसे बताए हैं जो कि ये बताते हैं कि भारत में LGBTQ यानी कि गे, लेस्बियन या सेम सेक्स मैरिज या सेम सेक्स रिलेशनशिप की जो कोई प्रथा है, ये कोई बहुत पुरानी है। तो ये सिर्फ भारत में ही है या पूरे विश्व में इस प्रकार की कुछ मान्यताएं हैं? तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पूरे विश्व में इस प्रकार की मान्यताएं हैं। सेम सेक्स रिलेशन और सेम सेक्स मैरिजेस के ऊपर बहुत लोगों में जो है इस प्रकार की एक सांझी स्वीकृति बन रही है, या पहले भी थी, अब तो बाहर आ रही है धीरे धीरे। ग्रीस का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जो ग्रीस की जो आपने पेंटिंग्स देखी हैं, ग्रीक पेंटिंग्स देखी हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर सेम सेक्स रिलेशन को डिपिक्ट करती हुई कई पेंटिंग्स हैं। और प्लेटो एक वहाँ के महान दार्शनिक रहे हैं, जो कि सोक्रेट्स के डिसाइपल थे और एरिस्टोटल के गुरु थे, अरस्तु के गुरु थे और सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो एक महान दार्शनिक रहे हैं। और आपने नाम भी सुना होगा प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव मतलब कि वो प्लेटो जो कहते थे कि वो, यानी स्पिरिचुअल लव जो है, दैट इज़ अ ब्लिस फ्रॉम द गॉड। वो भगवान का आपको दिया हुआ वरदान है। वहाँ पर भी उन्होंने लैंगिक भेदभाव की कोई बात प्लेटो ने वहाँ पर नहीं की है। वो 2 व्यक्ति हो सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, 2 मर्द हो सकते हैं, 2 औरतें हो सकती हैं, लेकिन यदि उनमें आपस में प्यार है, उसके लिए कुछ आपको सेक्सुअल लव की या सेक्सुअल इंटरकोर्स की ज़रूरत नहीं है। वो आपके वैचारिक स्तर पे यदि आपके दोनों के विचार मिलते हैं और आध्यात्मिक रूप से आप एक दूसरे को पूर्ण करते हैं तो वो इनफ है। प्लेटो के हिसाब से वो बहुत है, वो काफ़ी है, वो पर्याप्त है आपकी ज़िंदगी में। ग्रीस में मैं आपको बता दूं कि सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है, वहाँ पर अभी उसको लीगल नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर कोहैबिटेशन अग्रीमेंट्स जो हैं उसको एक्सटेंड किया गया है कि आप यदि सेम सेक्स के हैं और साथ रहना चाहते हैं तो एक विशेष प्रकार का अग्रीमेंट है
कोहैबिटेशन एग्रीमेंट है वो आपको करना पड़ता है आपस में, और उसी के द्वारा आप उसके वहाँ के लॉज से गवर्न होते हैं। पति पत्नी का दर्जा तो नहीं मिलता है सेम सेक्स मैरिजेस वालों, सेम सेक्स रिलेशनशिप वालों को। मैरिज अभी वहाँ पर लीगल नहीं है, एक अग्रीमेंट है जिसके हिसाब से आपको वहाँ पर गवर्न किया जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जी हाँ, अमेरिका की। अमेरिका में 2015 में कानून पास हो चुका है इन ऑल 50 प्रोविंसेस, ऑल 50 स्टेट्स में, वहाँ की जो 50 स्टेट्स हैं वहाँ पर मैरिज को, सेम सेक्स मैरिज को, सेम सेक्स रिलेशनशिप को लीगल कर दिया गया है। उनको वही अधिकार प्राप्त हैं जो उनके सिविल राइट्स पति पत्नी के होते हैं, हस्बैंड वाइफ के होते हैं, वही सिविल राइट्स उनको दे दिए गए हैं। हालांकि बहुत खुले तौर पे नहीं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो सीमित कर दी गई हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल आपका यदि बॉडी है उसके हिसाब से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। कुछ बायोलॉजिकल सिविल राइट्स हैं जो कि एक महिला को ही मिल सकते हैं, तो वो एक महिला को ही मिलेंगे। कुछ बायोलॉजिकल सिविल राइट्स जो पुरुष को मिल सकते हैं वो पुरुष को ही मिलेंगे। लेकिन जो आपका स्टेटस है, जो कानूनी रूप से जो आपका जो भी आपकी आइडेंटिटी है वो हस्बैंड वाइफ हो सकती है, तो वहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए एक और इंटरेस्टिंग बात, एक और रोचक बात मैं आपको बताता हूँ कि मई 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गालप पोल मई 2018 में हुआ था। उसमें भाग लेने वाले करीब 67% यानी 67% लोगों ने, जिन्होंने इस पोलिंग में, जिस ओपिनियन पोल में भाग लिया, उन्होंने कहा कि सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो लीगल होनी चाहिए, और बहुत खुश हैं इससे। और जो बाकी बचे हुए भी जो अधिकार हैं, जो सिविल राइट्स हैं, वो इनको दे देने चाहिए सेम सेक्स मैरिजेस वालों को। तो आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से शिफ्ट आ रहा है। हम लोग कहते हैं कि मैन एंड वुमेन जो है, इनके जो रिलेशंस हैं, जो कि ऑपोजिट सेक्स के रिलेशन है, ये नेचुरल हैं, ये प्राकृतिक हैं। लेकिन यदि ये प्राकृतिक हैं तो ये जो 67% जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं ये अप्राकृतिक हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। यदि किसी की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस या किसी का सेक्सुअल बिहेवियर कुछ किसी एक प्रकार का है तो ये उसकी प्रकृति की देन है। ये तो हम मान ही चुके हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई मनोरोग नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि उनकी प्रकृति है। तो आप मानिए कि अब प्रकृति में धीरे धीरे मनुष्य की बदलाव आ रहा है। यही मान सकते हैं कि मनुष्य की प्रकृति में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है। जिसको आप पहले नेचुरल बोल रहे थे वो अब नेचुरल ये होने वाला है। जिस प्रकृति को आप बोलते थे कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स, यहाँ पर सेम सेक्स अट्रैक्ट्स हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकृति जो है वो चेंज हो रही है, प्रकृति अपने नियम में बदलाव कर रही है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा। ओशो एक हमारे यहाँ पे भारत में एक दार्शनिक हुए हैं, एक फ़िलोसोफ़र हुए हैं, आचार्य रजनीश, शायद आपने नाम सुना होगा। कि उनकी एक थ्योरी थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने समाज को थोड़ा सा स्वच्छंद करना चाहिए, थोड़ा अपने समाज को फ्रीडम देनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। यहाँ पर सेक्स को एक बहुत बड़ा टैबू बना के नहीं रखना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें आपस में खोल देनी चाहिए, बहुत स्वतंत्र विचारों से हमें आपस में एक बात करनी चाहिए। तो इसका ना होने की वजह से हो सकता है कि होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता को बढ़ावा मिले। ये जो समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी है, उन्होंने कहा था ये प्रॉब्लम उसी से आ रही है क्योंकि समाज का जो विचार है वो संकीर्ण है, वो बहुत ब्रॉड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुला नहीं हुआ। इसकी वजह से होमोसेक्सुअलिटी को जो है बढ़ावा मिल रहा है, ये एक विकृति है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो उनकी थ्योरी है वो धराशायी होती हुई से लग रही है। अमेरिका में मुझे लग रहा है, या यूरोप में आप देखेंगे तो वहाँ पर इस हमारे समाज से ज़्यादा ओपन है वो लोग, ज़्यादा खुले हुए हैं। सेक्स को टबू नहीं माना जाता, इतना ज़्यादा खुल के अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के बारे में, अपने सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में वो लोग खुल के बात कर सकते हैं, खुल के प्रपोज कर सकते हैं। इसके बावजूद आप देखिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। वही देश हैं जिन्होंने समलैंगिकता को अपने यहाँ पर मान्यता दी है। यदि समाज का खुलापन इसका इलाज होता तो मुझे लगता है कि वहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को इतना रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मेरी बात मुझे लगता है समझ रहे हैं। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ। यदि समाज की जो सोच है विकीर्ण है इनके हिसाब से कि समाज खुल के सेक्स के बारे में बात नहीं कर पाता है, तो हो सकता है समलैंगिकता जैसे दुष्विचारों को बढ़ावा मिले। लेकिन यूरोप और अमेरिका के समाज तो भारत के समाज से ज़्यादा खुले हुए हैं, ज़्यादा फ्रीडम है। वहाँ पर सेक्स को टैबू नहीं माना जाता है, आप खुल के बात कर सकते हैं। इसके बावजूद वहाँ के लोगों में, उनके सेक्सुअल बिहेवियर में, उनके सेक्सुअल प्रेफरेंसेस में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। और यही वो देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज या सेम सेक्स रिलेशनशिप को मान्यता दी है। तो यानी ये चीज़ भी जो है इसका इलाज नहीं है। समाज का खुलापन होना या समाज की कुछ इस प्रकार की स्वच्छंदता होना भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर
इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ पर ये थ्योरी जो है फेल होती नज़र आ रही है, यहाँ पर इनके सारी मान्यताएं धराशायी होती नज़र आ रही हैं। चलिए, ये तो सारा भूमिका के बारे में था। अब बात कर लेते हैं भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पेनल कोड इसको डील करता है। इनफैक्ट मैं बात करना चाहूँगा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सन 2018 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। सेक्शन 377 आईपीसी मैंने आपको बताया है कि इसको डील कर रहा है। इसमें एक जजमेंट ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को, हालांकि ये अगेंस्ट द नेचर है, लेकिन फिर भी इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता यदि दो व्यक्ति सेम सेक्स के मेजर हैं और उनका आपस में कंसेंसस है। यानी 2-3 चीज़ें आप इसके अंदर समझ लीजिए। सेम सेक्स रिलेशंस, फिजिकल रिलेशन जिसमें दोनों की स्वीकृति है, कंसेंसस है, कंसेंशुअल सेक्स है, प्लस वो मेजर हैं, बालिग है, तो इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि यानी ये अब अपराध नहीं है। लेकिन हाँ, यदि ये किसी माइनर के साथ होता है, चाहे उसकी स्वीकृति है या नहीं है, तो ये एक अपराध है, और अस्वीकृति से होता है तो भी ये अपराध है। तो एक जो है 377 हालांकि अभी भी फोर्स में है, आईपीसी 377 अभी भी फोर्स में है, ये बात जान लें, वो हटा नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रकार के रिलेशंस को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, यानी वो अपराध नहीं है। तो जिन्होंने मेरे से पूछा है कि मैरिजेस क्यों नहीं हो सकती हैं इस प्रकार की, तो मैं कहूँगा कि इसके बारे में जो डिसीजन है वो हमारी लेजिस्लेटिव लेगी। इसके बारे में उन्हें कानून बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी एक नया कानून बिल्कुल नए तरीके से बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर सिविल राइट्स भी अलग तरीके के होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाने वाली हैं। एक बायोलॉजिकल मदर जो है, एक बायोलॉजिकल फादर जो है, ये फैमिली को बढ़ाने के लिए है। आप एक फैमिली बनाते हैं, लेकिन आपको यदि साथ रहना है तो आप साथ रह सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप विवाह ही करके रहें, आप साथ रह सकते हैं। उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेक्शन 377 अभी कितना फोर्स में है, उसमें से किस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया, आपको समझ आ गया होगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के हिसाब से इसकी जड़ें कहाँ तक हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं, वहाँ पर क्या हिस्ट्री रही है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और जो मानव की जो अपनी सोच है, जो मानवीय समाज है, जो मानव की प्रकृति है, उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। और चौथी चीज़ जो है वो काम रह जाएगा अब लेजिस्लेटिव का। वो जब उपयुक्त समझेंगे, जब उसको वो ठीक समझेंगे, कुछ लॉ बनाएंगे और इस चीज़ को लीगलाइज करें या न करें, ये चीज़ हम अपने देश की लेजिस्लेटिव पर छोड़ते हैं। तो तब तक इसी जानकारी को आप समझिए, इसी जानकारी के साथ जो है अपना जीवन आगे चलाइए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और भी यदि किसी प्रकार के आपके डाउट्स हैं, किसी प्रकार के संदेह हैं, या आप जानना चाहते हैं कि खास परिस्थिति में क्या कहता है कानून, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ईमेल आईडी दी हुई है। आप ईमेल आईडी से मेरे को ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्याएँ हैं उनका समाधान मैं वीडियो के थ्रू करूं। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो दबा दें। इससे आप मेरे चैनल पर सीधा पहुंच जाएंगे, और वहां पर कई वीडियोस हैं, उन वीडियोस से अपनी प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पाएंगे और देख लेंगे कि आपकी प्रॉब्लम से कौन सा वीडियो रिलेट करता है, और अपना सॉल्यूशन वहाँ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉ इज़ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल।